दुनिया से ती करे दोस्ती काट का फंद लगाना हो। यहां तो दुनिया से ही दोस्ती चल रही है, भक्तों की तो चेकिंग चल रही है, और दोस्ती जगत वालों से चल रही है, उनकी कोई चेकिंग नहीं। जाटों की धर्मशाला बनवा दो, जगत वालों से दोस्ती। लोगों के मकान बनवा दो, जिन्होंने उपदेश नहीं ले रखा, जिन्होंने नाम दीक्षा नहीं ले रखी, उनके जा जाके मकान बनाए जा रहे हैं, उनके घरों में राशन डाला जा रहा है। ये दोगला आचरण हमारा परमात्मा नहीं करता, ये काल करवा रहा है, काल। अरे जगत वाले जो अनुपदेशी हैं, शराब पीते हैं, सारे कुकर्म करते हैं, उनके तो लाखों लाखों के मकान बनाए जा रहे हैं फ्री में। और एक भगत बेचारा जब कोई बीमारी की प्रार्थना लगाता है तो कहते 25,000 का पाठ करवा दो, 25,000 का पाठ करवा दो, 2500 की ज्योति करवा दो। ये दोगलापन हमारे गुरुदेव भगवान का है क्या? ये दोगला आदेश हमारे गुरुदेव भगवान देंगे क्या? जगत वाले अनुपदेशी सारे कुकर्म कर रहे, उनके तो 15-15 लाख के, 20-20 लाख के सुदामा के महल बनाए जा रहे हैं। और बेचारा गरीब भगत अपनी बीमारी की प्रार्थना लगाता है तो कहते हैं 25,000 का पाठ करा दो, गुरुजी का आदेश है। भक्तों को लूट रहे हैं और जगत को सेठ बना रहे हैं। गधों को खीर खिलाई जा रही है, गधों को खीर। ये आदेश हमारे गुरुदेव भगवान के नहीं है, ये शैतान के आदेश हैं, ये काल के आदेश हैं। ये गुरुदेव भगवान के परिवार के मनमुखी आदेश हैं काल प्रेरणा से। हमारे परमेश्वर ऐसा दोगला आचरण अपने बच्चों के साथ में नहीं करते। अरे परमात्मा ने एक सत्संग में क्या बताया हमें, एक सत्संग में क्या बताया परमात्मा ने? गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि बच्चों, जैसे दो गाय हैं, दो गाय, एक गाय वो है जो दूध देती है, या एक गाय या भैंस वो है जो दूध नहीं देती है। तो अच्छी खुराक कौन से पशु को खिलाई जाएगी? काकड़े, खड़, बिनोले कौन सी भैंस या गाय को खिलाओगे? तो मूर्ख से मूर्ख आदमी भी कहेगा जी उसको खिलाएंगे जो गाय या भैंस दूध देती है। और जो दूध नहीं देती है उसको खुराक तो देंगे, लेकिन वो खुराक नहीं दे सकते जो दूध वाली को देंगे। सुनिए गुरुदेव के मुख कमल से क्या कह रहे हैं परमात्मा। ये सत्संग भाई और बहनों परमात्मा ने इस वर्तमान परीक्षा के समय के लिए किए थे। मालिक को पता था कि तुम्हारे सामने ये सारी धर्म संकट वाली स्थितियां पैदा होंगी, और तुमने निर्णय उस समय केवल मेरे सत्संगों से करना है। इसलिए गुरुजी कहते थे कि बच्चों सत्संग ध्यान से सुना करो, ध्यान से। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? उसके बाद में निर्णय कर लेना जगत को क्या खिलाया जा रहा है और भगतों को क्या दिया जा रहा है। एक तो दूध वाली गाय ने ये बिनौले खवावे, और एक बिना दूध वाली ने खवावे, तो अंडरस्टूड है उससे क्या लाभ होगा और क्या हानि होगी। कोई ना खवावे बिना दूध वाली ने बिनौले। तो ये जो भगत है ये तो दूध वाली भैंस गाय समझ लो, और बिना भगत है वो वैसे। लेकिन खाना द्वार पे आपके कोई आ जा, रोटी अवश्य खिलावे, प्रार्थना 100 बार करे, भोजन पाओ, वो भी एक धर्म। क्लियर कर दिया गुरुदेव ने कि मेरा क्या आदेश होगा आने वाले समय में, जब ये काल 2014 बरवाला कांड के बाद में मेरे नाम की आड़ में मेरे परिवार के माध्यम से प्रपंच फैलाएगा। तो ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है ना, जगत वालों के बिना दूध देने वाली गाय भैंसों के मकान बनाए जा रहे हैं, जगत वालों के उनके घरों को राशन से भरा जा रहा है, बिना दूध देने वाले उन पशुओं को। तो गुरुदेव कहते हैं कि अच्छी खुराक तो उसको खिलाई जाती है जो दूध देती है, यानी जो भगत हैं। भगतों की मदद करोगे, भगतों की हेल्प करोगे, भगतों को बढ़िया बढ़िया खिलाओगे तो लाभ मिलेगा। और गुरुदेव कह रहे हैं यदि आपके दरबार पे कोई आ जाए तो उसको खाना खाने की प्रार्थना करो। गुरुदेव ने यह नहीं कहा कि जा जाके उनके मकान बना दो। हमें क्या मतलब उनके मकान बनाने का? क्या दिक्कत आ गई हमारे को जा जाके हम उनके मकान बनाएंगे? उनको जानते नहीं, उनको पहचानते नहीं, उनके जैसी तो दुनिया भरी है। फिर तुम छांट छांट के क्यों बना रहे हो अपने मिलने जुलने वालों के, अपने रिश्तेदारों के? अन्यथा संत रामपाल जी के 50% भगत झोपड़ियों में रह रहे हैं। बनाओ ना, अगर मकान बनाने का शौक है तो। उन नकली जगत वालों को तो कह रहे हो कि ये परमात्मा के सुदामा का महल बना रहे हैं। वो भगत क्या, फिर वो कंस है क्या? अरे भगत जिन्होंने उपदेश ले रखा है बेचारे गरीबी में भक्ति कर रहे हैं, वो क्या है फिर? वो कंस है क्या?
वो जगत वाले तो हो गए भगवान के सुदामा और भगत बेचारे हो गए कंसाज। ये जा जाके खिलाने के लिए बनाने के लिए नहीं कहा गुरुदेव ने। अरे घर पे भी आ जाए भगत जी हमारा मकान बना दो, क्यों बना दे भाई? तेरे हाथ नहीं है, तेरे पैर नहीं है, क्यों बना दे हम तेरे मकान? आज से पहले तू कहां रह रहा था? भगवान की भक्ति कर, परमात्मा को रास्ता निकालेगा। परमात्मा तो कहते हैं भगत के लिए कि नाम रटत निर्धन बलो और टूटी घर की छान। और सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान? तो सुदामा के महल बनाए जा रहे हैं। जिन घरों में भक्ति नहीं, कोई भगवान नहीं, उनके तो महल बनाए जा रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं भक्ति करनी है तो टूटी झोपड़ी में भी हो जाएगी। अगर कोई भगत यदि उपदेश प्राप्त है और गरीब है, टूटी झोपड़ी है, तो भी हमने जाके मकान नहीं बनाने, जबरदस्ती हमारा भार चढ़ेगा। और तुम तो जगत वालों के महल बना रहे हो। काल तुम्हें एडी से चोटी तक दबा रहा है, एडी से चोटी तक। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा ये वर्तमान में हो क्या रहा है। ये तुम्हारी बुद्धि ऑफ कर रखी है काल ने। और जब चोट पड़ेगी तब पता चलेगा हमने कितनी बड़ी बड़ी गलतियां कर दी भक्ति मार्ग पर। भक्तों को तो बेचारों को 25,000 रुपए का पाठ का दंड, और जगत वालों के 15-15 लाख के मकान बना रहे हो तुम। बिल्कुल उल्टा काम कर दिया तुमने। इसलिए भाई और बहनों, हमारी परीक्षा चल रही है, नीर खीर का निबेरा हो रहा है। हिसार जेल में बैठ के भगवान यही देख रहा है कि ये कितने नीचे गिर सकते हैं, काल कितना नीचे गिरा सकता है।